बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों कि आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका इमेज दिया हुआ है। इसमें ए बी सी ये चतुर्थांश है, ए बी सी ये चतुर्थांश है यानी वृत्त का चतुर्थ अंश है ये। और फिर इस बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है ये। तो अर्धवृत्त ये खींचा गया है बी बाई सी। तो इसमें ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बच्चों इसको हल करने से पहले हम क्या काम करेंगे कि चूँकि इसको अर्धवृत्त माना है तो हमें इसकी लंबाई चाहिए होगी। तो हम इसकी लंबाई पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल लेते हैं और फिर इसको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ए बी की वैल्यू 14 है, ए सी की वैल्यू भी 14 है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर यानी 2 इंटू 14 स्क्वायर यानी बी सी की वैल्यू हो जाएगी 14√2 सेंटीमीटर, यानी ये 14√2 सेंटीमीटर होगी। तो यानी त्रिज्या हो जाएगी 14√2/2, यानी इस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा 14√2/2 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों आप समझो कैसे इसको निकालेंगे। हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरी एरिया निकालेंगे, ए बी वाई सी ए, ये पूरी एरिया निकालेंगे। और इस पूरी एरिया में से जब चतुर्थांश वाली एरिया को घटा देंगे, इस चतुर्थांश वाली एरिया को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग आपको मिल जाएगा। यानी इस पूरी एरिया में से हमको इस चतुर्थांश के एरिया को घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र ए बी वाई सी, ए बी वाई सी यानी ये पूरा क्षेत्र माइनस चतुर्थांश ए बी एक्स सी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ए बी एक्स सी का क्षेत्रफल। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। अब ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र है क्या? इस पूरे क्षेत्र में बच्चों इस अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो उसमें एक ये त्रिभुज आ रहा है ए बी सी और एक अर्धवृत्त आ रहा है बी वाई सी। तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल माने ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस बी वाई सी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसी को यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त बी वाई सी का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा क्षेत्र ए बी वाई सी के क्षेत्रफल के माइनस चतुर्थांश ए बी एक्स सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार हमारा 14 है, लंब भी 14 है, तो 1/2 14 गुणे 14 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये हमारा अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस मैंने आपको बता दिया था 14√2/2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/2। तो ये देखिए पाई ये हो गया अर्धवृत्त का रेडियस πr²/2 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा अंश यानी पाई इंटू r²/4, πr²/4 ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 से 14 कटेगा 7 इंटू 14, हाफ इंटू पाई हो गया 22/7, ये हो गया 96 इंटू 2/4 माइनस 22/7 इंटू 196/4। 196/4 यहाँ आ रहा है, 196/4 इंटू 22/7 ये यहाँ आ रहा है। और यहाँ से अगर हम इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ भी आएगा 196/4 इंटू 22/7, यानी सेम रिज़ल्ट आएगा। जो ये रिज़ल्ट है वही सेम ये रिज़ल्ट है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के आएगा 40 इंटू 7 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो शेडेड रीजन है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।